एक शेर सुने। अली के खुल्क को गैज़े हसन में ढाले हुए, अली के खुल्क को गैज़े हसन में ढाले हुए, हुसैन जंग में हैं सब्र को संभाले हुए। बस ऐसे बैठे बैठे सुनिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अली के खुल्क को गैज़े हसन में ढाले हुए, हुसैन जंग में हैं सब्र को संभाले हुए। हुसैन वाले जो हंस हंस के जान देते हैं, ये रास्ते अली असगर के हैं निकाले हुए। हुसैन वाले जो हंस हंस के जान देते हैं, ये रास्ते अली। बहुत पैसे दिए आपने, मैं कोई नहीं संभाल पा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे जितने भाई आ रहे हैं ये सब की तरफ से हैं। उसके बाद एक शेर बैठे बैठे सुने। और मैं भाई शेर जाए ना, मैं बगैर देखे पढ़ता हूँ मियाँ। ये रास्ते अली असगर के हैं निकाले हुए। एक शेर एक शख्सियत की बारगाह में, जिसको इमाम ज़ैनुल आबदीन कहा जाता है। कोई उठ के नहीं आएगा, ठीक है, बस बैठे हैं। आपके पैरों की मिट्टी मेरे लिए काफ़ी है। मैं जिनके कदमों के साए में हूँ, इस वक्त मुझसे बड़ा कोई नहीं है। आप सुन रहे हैं, खुदा की कसम ये मेरे लिए सबसे बड़ा नजराना है। आप बैठे इतनी गर्मी में, मेरे लिए मैं ताज्जुब की बात है। लेकिन जिसे हुसैन का गम मिल जाए, उसे गमे मौसम नहीं होता है। हकीकत है कि नहीं, उसे गमे मौसम नहीं होता। इमाम ज़ैनुल आबदीन को बेड़ी पहनाई गई। एक शेर पढ़ता हूँ। आपने फरमाया, देखना है कितने लोग समझते हैं, न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, अगर मैं रुका तुझको रुकना पड़ेगा। न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, अगर मैं रुका तुझको रुकना पड़ेगा। अगर मेरे पैरों में डालेगा बेड़ी, तुझे मेरे कदमों में झुकना पड़ेगा। कैद करने की कोशिश, न कर तू मुझे कैद करने। बहुत बहुत शुक्रिया। बस बैठे रहे भाई भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो एहसान भाई आएंगे, आपको उनको अपनी जान निछावर करना। बहुत बहुत शुक्रिया। न कर तो मुझे कैद करने की कोशिश, अगर मैं रुका तुझको रुकना पड़ेगा। अगर आप शेर समझ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, जहां मैं रुका तुझको रुकना पड़ेगा। अगर मेरे पैरों में डालेगा बेड़ी, तुझे मेरे कदमों में झुकना पड़ेगा। आखिरी शेर पढ़ता हूं, मैंने कभी पढ़े नहीं है और आपने सुने भी नहीं है। मौला इमाम ज़ैनुल आबदीन के हवाले से कोई एक शख्स कह दे सुभान अल्लाह। बस बस बस, जीते रहिए जीते रहिए। हुसैनी शेर पर शब्बीरियत का अम्र नाफिज था। हुसैनी शेर पर शब्बीरियत का अम्र नाफिज था, वगरना शाम की गलियों में ही महशर बपा होता। शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। मियाँ बैठे हुए हैं, कारी साहब बैठे हुए हैं, मोहम्मद शौकत साहब और मोहताफिज साहब बैठे हुए हैं, एहसान भाई बैठे हुए हैं, कि हुसैनी शेर पर शब्बीरियत का अम्र नाफिज था, वगरना शाम की गलियों में ही महशर बपा होता। बंधे हाथों से उसने तख्त का तख्ता उलट डाला, अगर वो हाथ आबिद के खुले होते तो क्या होता। बंधे हाथों से उसने तख्त का तख्ता उलट डाला, अगर वो हाथ आबिद के खुले होते तो क्या होता। अगर वो हाथ आबिद के खुले होते तो क्या होता। दोस्तों, गम इश्क हुसैन से बड़ा कोई गम कोई इश्क नहीं है। दुआ करो अल्लाह इस दरबार के फ़कीरों का सदका अता फरमाए। हमारे घर आंगन में जो बहन बेटियां हैं, उनको मखदूमा सकीना, मखदूमा ज़ैनब, उम्मे रुबाब शहरबानो, उम्मे लैला, मखदूमा फिज़्ज़ा का सदका अता फरमाए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, फारिग होने वाले तलबा किराम, उनके वालिदैन की दुआएं रंग लाई हैं कि उनके सर पर हिफ्ज़ कुरान का ताज ज़र्री रखा हुआ चाहता है। दरमियान में वो लहजा है जिसे हम मोहतरम एहसान शाकिर आज़मी के नाम से जानते हैं। जरा हाथों को उठा के बोले, सुनना चाहते हैं कितने लोग? सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दें या हुसैन, और जरा बुलंद आवाज से या हुसैन, या हुसैन। बस बस बस, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा, अभी 2 दिन पहले 9 तारीख को साथी की फ्लाइट थी, वापस आए। उदयपुर में थे हम और एहसान भाई। बड़ी मुबारक ज़मीन उनके हक़ में शूट करती नज़र आई। बहुत ही टूट करके अहले बैत की मनक़बतें पढ़ते हैं। लोगों की शनाख्त नात के मिसरे हैं। कुछ लोगों का जो लहजा मशहूर हुआ है वो नात मुस्तफ़ा की बुनियाद पर, लेकिन ये मशहूर हुआ है कलाम इमाम हुसैन से।
मनक़बत इमाम हुसैन की बुनियाद पर यह शरफ इनके हिस्से में आया, इनका खासा है। मैं गौस पाक के शहजादे की गुफ्तगू के बाद भाई सरफराज फुलपुरी और उनके बाद एहसान शाकिर को आपके हवाले कर रहा हूँ। दूसरी इसके बाद की आवाज़ों के मुंतज़िर रहिएगा। फारिग होने वाले तलबा किराम मिंबर नूर पर तशरीफ़ लाएं।